Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. Today we are going to study a chapter Subhash Chandra Bose. Chapter 13 Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, was born on January 23, 1897. His father, Shri Janki Nath Bose, was a famous and successful lawyer of Cuttack. सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनके पिताजी, जो कि जानकी नाथ बोस जी थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध और सफल वकील थे कटक में। एट द एज ऑफ 5, सुभाष चंद्र बोस वॉज एडमिटेड टू द बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल कटक। जब वो 5 साल के थे तो सुभाष चंद्र बोस का एडमिशन कटक के ही बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल में हुआ। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन दी वॉलेंट्री कॉर्प्स, तो वो वहाँ पे जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनकी इच्छा थी कि वो वॉलेंट्री कॉर्प्स को ज्वाइन करें। बट वॉज टोल्ड दैट ओनली द एंग्लो इंडियन बॉयज कुड डू सो, लेकिन उनको ये बोला गया कि वो केवल जो आंग्ल भारतीय लड़के हैं केवल वही उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एट स्कूल ही सून रियलाइज्ड दैट द ब्रिटिश रूलर्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस। तो जो वो स्कूल में ही थे, विद्यालय में जब उनकी स्टडी चल रही थी, तभी उनको ऐसा महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो भारतीयों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग रखते हैं, भेदभाव की भावना रखते हैं, करते हैं वो। ऑन कंप्लेनिंग अबाउट दिस एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स to his father and expressing his reluctancy to study in such a school, he was shifted to Ravenshaw Collegiate School in the year 1909. तो जब उन्होंने अपने ब्रिटिश रूलर्स के इस एटीट्यूड के, इस व्यवहार के बारे में अपने पिताजी से कंप्लेंट की और अपनी इच्छा जाहिर की, अपनी नॉन विलिंगनेस जाहिर की कि ऐसे स्कूल में उनकी कोई भी इच्छा नहीं है पढ़ाई करने की, तो उनको उस स्कूल से निकालकर रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में 1909 में शिफ्ट कर दिया गया। The headmaster of this school, Shri Madhu Das, made a lasting impression on young Subhash. तो जो इस स्कूल के जो हेडमास्टर थे श्री माधो दास जी, उन्होंने सुभाष पे, जो यंग सुभाष थे, जो तो उनके ऊपर एक ना मिटने वाला एक इम्प्रेशन, अपनी जो छवि थे वो छोड़ गए। इट वॉज फ्रॉम हिज दैट सुभाष लर्न एंड डेवलप द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। और ऐसा था कि उनके कारण ही उनके अंदर, सुभाष चंद्र बोस के अंदर उन्होंने सीखा और अपने अंदर उनका विकास हुआ देशभक्ति की भावना का। एट द एज ऑफ 15, सुभाष स्टार्टेड स्टडिंग द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ विवेकानंद। जब वो 15 साल के थे तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद की राइटिंग्स को, उनकी स्पीचेस को पढ़ना शुरू किया। These speeches and writings taught Subhash that one should give up worldly things in order to lead a spiritual life. और जब विवेकानंद की किताबों को, उनकी राइटिंग्स को जब उन्होंने पढ़ा, उनकी स्पीचेस को पढ़ा, तो सुभाष चंद्र बोस को ये सीखने को मिला कि हमें, अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहता है, कोई आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, तो हमें अपनी जो सांसारिक जो सुख चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देना चाहिए, सांसारिक वस्तुओं को। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, और उन्होंने योगा की प्रैक्टिस, योगा का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आफ्टर पासिंग हिज मैट्रिकुलेशन, सुभाष ज्वाइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा, नाउ कोलकाता। तो जब उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को, जो कि कैलकाटा में था, उसको ज्वाइन कर लिया। हियर ही स्टडीड द वर्क्स ऑफ अरविंदो, और यहाँ पे उन्होंने अब अरविंदो, श्री अरविंदो की जो कृतियाँ थीं, जो उनके वर्क्स थे, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। बाय नाउ सुभाष हैड लर्न दैट द ग्रेटेस्ट आइडियल इज द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और अब तक वो सुभाष चंद्र बोस ये सीख चुके थे कि जो सबसे बड़ा आदर्श होता है वो केवल मानवता की सेवा होता है। ड्यूरिंग संडेज एंड हॉलीडेज, सुभाष एंड हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू कलेक्ट मनी एंड फूड फॉर द पुअर। और जब संडे होता था, रविवार का दिन होता था, या फिर जब छुट्टियां होती थी, तो सुभाष चंद्र बोस और उनके जो दोस्त हुआ करते थे वो सब पैसा इकट्ठा करते थे और खाना इकट्ठा करते थे गरीबों की सहायता करने के लिए। एट द एज ऑफ 17, सुभाष विजिटेड ऋषिकेश, हरिद्वार एंड द अदर होली प्लेसेस इन सर्च ऑफ गुरु। तो जब वो 17 साल के हुए तो सुभाष ने ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, और भी इसी तरह की बहुत सारी जगहों पे गए जिससे कि उनको कोई गुरु मिल सके।
However, his search proved futile and he soon returned, fully realizing that it was no use going in search of Guru. लेकिन जो उनकी जो यात्रा थी, जो उनकी खोज थी गुरु की खोज के लिए, वो एकदम फ्यूटाइल साबित हुई, एकदम व्यर्थ हुई। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी पता चल गया, एकदम सेटिस्फाइड होके वो ये महसूस करके वो लौटे कि गुरु की खोज में निकलने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आफ्टर पासिंग हिज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन 1915, सुभाष वॉज एडमिटेड टू द फिलोसफी कोर्स एंड बिगिन टू स्टडी फॉर द डिग्री। अब जब उन्होंने अपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को भी पास कर लिया 1915 में, तो सुभाष का एडमिशन एक डिग्री कॉलेज में हो गया और वहां से उन्होंने फिलोसफी ऑनर्स की कोर्स की पढ़ाई की। E.F. Otten, a British professor at Subhash College, looked at Indian students with contempt and used to scold and manhandle them. अब जो वहाँ के जो उस कॉलेज में, सुभाष के कॉलेज में एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे जिनका नाम E.F. Otten था, तो वो जो भारतीय बच्चे हुआ करते थे, जो भारतीय छात्र हुआ करते थे, उनको बहुत ही कंटेम्प्ट की दृष्टि से देखते थे, बहुत ही ज़्यादा घृणा की नज़र से देखते थे और उनको डांटते थे और बहुत ही ज़्यादा पीटते थे। सुभाष चंद्र could not tolerate this attitude of the professor and slapped him for his insolence to Indian students. तो सुभाष चंद्र बोस से ये बर्दाश्त नहीं हुआ उनके प्रोफेसर का ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर, और उन्होंने भारतीय स्टूडेंट्स के प्रति ये अपनी भावना रखने के कारण प्रोफेसर को एक थप्पड़ लगा दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस सुभाष वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया। He went back to Cuttack and started taking care of poor patients in a local hospital in his spare time. तो फिर वो वापस सुबह जब वहाँ पे उनको कॉलेज से निकाल दिया गया तो वो वापस कटक गए और उन्होंने वहाँ पे जो गरीब मरीज हुआ करते थे, जो साधारण जो हॉस्पिटलों में अपने खाली समय में वो गरीबों की सहायता किया करते थे, उनकी देखभाल किया करते थे। आफ्टर लॉजिंग 2 precious years, Subhash was admitted to the Scottish Church College, from where he passed his BA with first class honors. अब जब 2 साल उनके इसी तरह जो बहुमूल्य जो कीमती जो उनके साल थे, वो समय उनका बर्बाद होने के बाद उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जहाँ से उन्होंने अपने BA की डिग्री पूरी की और वो भी फर्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ। He was sent to England, although against his will, to prepare himself to join the ICS in England. He joined the University of Cambridge. उनको फिर इंग्लैंड भेजा गया, जबकि ये इनकी इच्छा के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे उनको इंग्लैंड में ICS ज्वाइन करने के लिए भेजा गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। He passed the ICS but decided to work for the overthrow of the imperialist government. उन्होंने ICS को पास भी किया, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि वो imperialist गवर्नमेंट के लिए वर्क करेंगे, ओवरथ्रो के लिए। As a result, he resigned from the ICS and returned to India. तो इसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने ICS को क्वालिफाई करने के बाद भी उन्होंने उससे रिजाइन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और फिर वो वापस भारत लौट आए। He came back to India on July 16, 1921 from England and immediately called on गांधी जी, और वो 16 जुलाई 1921 में वापस भारत लौट आए इंग्लैंड से और तुरंत ही गांधी जी के द्वारा बुलाए गए, गांधी जी ने उनको बुलाया। गांधी जी टॉक्ड टू सुभाष अबाउट नॉन वायलेंस एंड आस्क्ड हिम टू मीट देशबंधु चित्तरंजन दास एट कलकत्ता। तो गांधी जी ने उनसे, सुभाष चंद्र बोस से बात की अहिंसा के बारे में और उनसे कहा कि वो देशबंधु चित्तरंजन दास से कलकत्ता में जाकर मिल लें। सुभाष चंद्र बोस met Deshbandhu and the two worked together for the freedom of India. अब सुभाष चंद्र बोस जाके देशबंधु से मिले तो उन दोनों ने साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए कार्य किया। They were arrested in 1921 when they boycotted the visit of the Prince of Wales. तो उन लोगों को, उन दोनों को ही, सुभाष चंद्र बोस को भी और देशबंधु को भी 1921 में अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जब उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, जो वेल्स के जो प्रिंस थे, जब वो भारत आना चाहते थे तो उनका बहिष्कार किया आने से, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। सुभाष एंड गांधी जी हैड डिफरेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज रिगार्डिंग अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे और जो गांधी जी थे, उनकी अलग अलग थी, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, जो उनकी विचारधारा थी, वो अलग अलग थी और कॉन्ट्राडिक्टरी थी, एकदम विरोधी थी।
किस संबंध में? रिगार्डिंग अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। तो भारत की आज़ादी के प्राप्ति के संबंध में उनकी जो विचारधाराएं थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। वाइल द फॉर्मर बिलीव्ड इन अटेनिंग इट बाई फोर्स, जबकि जो फॉर्मर यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इसको फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी बिलीव्ड इन अटेनिंग इट थ्रू नॉन वायलेंस, जबकि गांधी जी जो थे वो इसको अहिंसा के बल पे प्राप्त करना चाहते थे भारत की आज़ादी को। When गांधी जी called off the non-cooperation movement which was initiated to fight the British government as a result of killings of some policemen at Chauri Chaura, देशबंधु and सुभाष did not approve of गांधी जी's action। तो जब गांधी जी ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया, असहयोग आंदोलन को, जिस विच वॉज इनिशिएटेड टू फाइट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको क्या किया गया था, ब्रिटिश जो सरकार थी उसके खिलाफ उनसे लड़ने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ किलिंग्स ऑफ सम पुलिसमैन एट चौरी चौरा। और वो रिजल्ट उन्होंने शुरू क्यों किया गया था? जो चौरी चौरा में कुछ पुलिसमैन को मार दिया गया था। तो लेकिन देशबंधु और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इस गांधी जी के इस कार्य को अप्रूव नहीं किया, उसको वो लोग नहीं मानते थे, इस बात से वो सहमत नहीं थे। आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल, देशबंधु एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म दी स्वराज पार्टी। तो जब वो जेल से छूटे तो देशबंधु ने मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, बनाया। सुभाष चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कॉरपोरेशन, और उसी कॉरपोरेशन के उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। सुभाष वॉज अगेन सेंट टू जेल फॉलोइंग सस्पिशन दैट ही वॉज इन लीग विद द रिवॉल्यूशनरीज। तो सुभाष जो थे उनको वापस से जेल भेजा गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर संदेह था, उसके ऊपर ये शक था कि वो क्रांतिकारियों के साथ जो उनका है उसके साथ मिले हुए हैं। ही वॉज सेंट टू मांडले जेल वेयर ही स्पेंट 2 years and 6 months। तो उनको वहाँ पे मांडले जेल में भेजा गया जहाँ पे उन्होंने अपने 2 साल 6 महीने का समय बिताया। देशबंधु डाइड इन 1925। देशबंधु की 1925 में मृत्यु हो गई। सुभाष वॉज ग्रेटली शॉक्ड एट दिस न्यूज़। तो जब सुभाष चंद्र बोस को इस बात का पता लगा तो वो बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो गए थे एकदम। When सुभाष वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल इन 1927, he again plunged into active politics। तो जब सुभाष चंद्र बोस को 1927 में जेल से रिलीज किया गया, रिहा किया गया, तो वो वापस से राजनीतिक गतिविधियों में वो फिर से सक्रिय हो गए। एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड इम्प्रिजनमेंट्स, नेताजी हेल्थ deteriorated and in 1938 he had to go to Europe for treatment। अब चूंकि बार बार कंटिन्यूस जो था उनका इम्प्रिजनमेंट था, बार बार उनको जेल भेजा जाता था, बार बार जेल जाते थे, तो धीरे धीरे नेताजी की जो हेल्थ थी, उनका जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे गिरने लगा और 1938 में उनको यूरोप जाना पड़ गया अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज के लिए। वाइल ही वॉज स्टिल इन यूरोप ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जब वो यूरोप में थे तभी उनको प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया ऑफ द कांग्रेस फॉर इट्स हरिपुरा सेशन इन गुजरात। और उनको किस लिए प्रेसिडेंट चुना गया? जो गुजरात में कांग्रेस का जो हरिपुरा सेशन था उसके लिए। ही वॉज अगेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर इट्स नेक्स्ट सेशन इन मध्य प्रदेश। और फिर जब कांग्रेस का जो दूसरा सेशन हुआ जो मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट चुना गया। In the year 1940, Netaji was arrested for the 11th time and then he went on a fast unto death for his release। 1940 ईस्वी में जब नेताजी को 11वीं बार अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया, तो उन्होंने क्या किया? उपवास रखा जब तक कि उनको छोड़ नहीं दिया जाता। Fearing his death, he went on a fast unto death, कि वो अपने मृत्यु तक के लिए उन्होंने उपवास रखा था कि जब तक कि अगर उन्हें छोड़ नहीं दिया जाता। फियरिंग हिज डेथ, तो उनकी मृत्यु से डर कर कि ऐसा ना हो कि उनकी डेथ हो जाए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज्ड हिम फ्रॉम डिटेंशन। तो उनको अपनी कस्टडी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया। इन द ईयर 1941 सुभाष लेफ्ट कैलकाटा एंड वेंट टू काबुल। तो 1941 में सुभाष ने कलकत्ता को छोड़ दिया और वो काबुल चले गए। द इटालियन एम्बेसी इन काबुल हेल्प्ड हिम टू ट्रैवल टू यूरोप। तो वहाँ की जो दूतावास थी, जो इटालियन दूतावास था काबुल में, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की हेल्प की यूरोप जाने में, यूरोप की यात्रा करने में। इन जर्मनी
Subhash formed the first Indian National Army with Indian prisoners of war who were brought to Germany from various European and Middle East war fields. तो जब जर्मनी में थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने पहली इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन की, उनका गठन किया, जिसमें क्या थे, जो भारतीय जो कैदी हुआ करते थे, युद्ध के जो कैदी हुआ करते थे, जिनको जर्मनी लाया गया था, तरह तरह के जो वॉर हुए थे यूरोपियन एंड मिडिल ईस्ट में, वहाँ की जो उनको बंदी बना के लाया गया था, तो उन कैदियों को मिलाकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किया. In Germany, Netaji often put out broadcast over the German radio station to India. तो जब जर्मनी में थे तो वो जो वहाँ के रेडियो के थ्रू, तो वो रेडियो स्टेशन के इंडिया के थ्रू अपनी जो बातों को ब्रॉडकास्ट करते थे, जो उनको अपनी बातें पहुँचानी होती थी वो रेडियो के थ्रू बताते थे. Over the Azad Hind radio, he told his countrymen that the day of the British rule in India were about to come to an end. तो आज़ाद हिंद रेडियो के थ्रू उन्होंने बताया अपने देशवासियों को कि दैट द डे ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वर अबाउट टू कम, कि जो भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा है, जो ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य चल रहा है, उनका जो शासन है वो भारत में बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है. सुभाष चंद्र लेफ्ट जर्मनी एंड रीच्ड जापान इन जून 1943. तो फिर वहाँ से उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया और 1943 में, जून 1943 में, 1943 में वो जापान पहुँचे. हियर ही मेट द जापानीज प्राइम मिनिस्टर जनरल टोजो टू एनलिस्ट जापानीज सपोर्ट टू फ्री इंडिया. तो यहाँ पे वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के प्रधानमंत्री से जनरल टोजो से मिले, जिससे कि वो ये पता लगा सकें कि फ्री इंडिया को फ्री कराने के लिए जापानीज में कौन कौन है जो सपोर्ट कर रहा है. फ्रॉम हियर ही वेंट टू सिंगापुर and took command of the Indian National Army, which was earlier organized by Raj Bihari and General Mohan Singh. फिर वहाँ से वो सिंगापुर गए और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड को संभाल लिया. वहाँ से वो हैंडल करने लगे, जो कि राज बिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी. The INA, Indian National Army, crossed the Burma border and reached India on March 18, 1944. तो इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उन्होंने बर्मा बॉर्डर को क्रॉस किया और 18 मार्च 1944 में वो वापस भारत पहुंच गए. अनफॉर्चुनेटली द इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू रिट्रीट ऑन अगस्त 16, 1945. लेकिन दुर्भाग्यवश जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको 16 अगस्त 1945 को अपना कदम वापस लेना पड़ा. नेताजी फ्रॉम सिंगापुर लेफ्ट फॉर एन अननोन डेस्टिनेशन. और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो सिंगापुर से एक अनजान जगह के लिए वो निकल पड़े. अ फ्यू डेज आफ्टर हिज डिपार्चर, उनके जाने के कुछ दिन के बाद, टोक्यो रेडियो ब्रॉडकास्ट द सैड न्यूज ऑफ नेताजीज डेथ इन एन एयर क्रैश इन फॉर्मोसा ऑफ अगस्त 28, 1945. तो उनके जाने के कुछ दिनों के बाद जो टोक्यो का रेडियो था उसने एक बहुत ही दुखद जो समाचार था वो सुनाया सबको. और वो दुखद समाचार ये था कि 28 अगस्त 1945 में एक एयर क्रैश में नेताजी की डेथ हो गई है. सुभाष चंद्र बोस गेव अस अ फेमस स्लोगन ऑफ जय हिंद. सुभाष चंद्र बोस ने हमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया जय हिंद का. हिज बर्थ centenary was celebrated all over the country on January 23, 1907 with utmost enthusiasm. तो उनकी जो जन्म की जो शताब्दी थी, उनका जन्म 1897 में हुआ था, तो 23 जनवरी 1997 में उनकी जो जन्म की शताब्दी थी वो पूरे देश भर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाई गई. The government of India had also declared a national holiday on this day to mark Netaji's birth centenary. और जो भारतीय सरकार ने भी इस दिन एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जिससे कि नेताजी के जो जन्म की शताब्दी को सेलिब्रेट करने के लिए. नेताजी वॉज रिमेम्बर्ड बाई वन एंड ऑल ऑन दिस डे. और नेताजी को इस दिन सभी के द्वारा याद किया गया. इंडीड नेताजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ मॉडर्न इंडिया and his life and deeds will always continue to inspire patriots. वास्तव में जो नेताजी हैं वो वर्तमान समय का जो भारत है, जो मॉडर्न इंडिया है, उसके महान जो सपूतों में से एक हैं. और उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है और उनके कार्य हमेशा देशभक्तों को इंस्पायर करते रहेंगे.